हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइल कॉइन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में पता लगाएंगे कि क्या होता है फाइल कॉइन, आखिर इस क्रिप्टो करेंसी का यूसेज क्या है, क्या काम आता है फाइल कॉइन, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये हमें 100% रिटर्न दे सकता है या और भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है कि ये हमारा लॉस कराएगा, क्या ये कॉइन नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए तो जानते हैं शुरुआत से हम लोग कि क्या होता है फाइल कॉइन। फाइल कॉइन एक क्लाउड स्टोरेज सर्वर की तरह है, यानी ये डेटा स्टोरेज की सर्विस देता है। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है जॉन बेनेट, जिन्होंने अपनी स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है और इन्होंने सबसे पहले इंटरफ्लेमेटरी फाइल सिस्टम बनाया। इंटरफ्लेमेटरी फाइल सिस्टम एक नेटवर्क है जो पीयर टू पीयर डील करता है स्टोरेज शेयरिंग में। अब आगे बढ़ते हैं। अब फाइल कॉइन, जिसका नाम है FIL टोकन, अगर आज की बात करें तो ये कॉइन मार्केट कैप में 37 नंबर पर रैंक कर रहा है। अभी तो बहुत लोगों को इस कॉइन का यूज़ केस मालूम ही नहीं है, तब भी ये 37 रैंक पर है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब वेब 3.0 आएगा तब ये कॉइन बाकी सारे कॉइन को बहुत तेज़ी से बीट करेगा और बहुत आगे निकल जाएगा। जितना हम आज के टाइम में सोच रहे हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। So it works on proof of replication and proof of space time। ये हमारे डेटा को एक डिसेंट्रलाइज फॉर्म में स्टोर करता है और इसमें एक ख़ास बात है कि ये हमारे स्टोरेज को, डेटा को एक सर्वर में स्टोर नहीं करता है। ये अलग अलग जो माइनर्स होते हैं जो अपने सुपर कंप्यूटर के थ्रू माइनिंग कर रहे हैं, ये उनके स्टोरेज स्पेस को यूज़ करके हमारे डेटा को स्टोर करता है। और इस केस में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि हमारे डेटा को हैक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इसका डेटा किसी एक सर्वर पर स्टोर होता तो इसका कस्टडी जो उस कंपनी का ओनर है, जैसे क्लाउड स्टोरेज है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, अमेजॉन वेब सीरीज़ है, तो अगर इन केस क्लाउड स्टोरेज है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है या कह लें अमेजॉन वेब सर्विस है, तो अगर ये हैक हो जाता तो हमारा जितना भी डेटा है वो हैक हो जाता है या फिर गूगल से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। बट इसमें क्या हमारा बेनिफिट है कि ये हमारा डेटा को एक जगह पर स्टोर नहीं करती है। ये हमारे डेटा को स्मॉल फाइल्स में डिवाइड करके ये अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जो इनके माइनर्स है उनके सर्वर के थ्रू प्रोसेस करता है। तो इस केस में जो इसके हैकिंग के चांस होते हैं वो एक तरीके से कह लो 0 हो जाते हैं और हमारा जो डेटा होता है वो 100% सिक्योर हो जाता है। और एक चीज़ जब हम लोग बहुत पहले यूज़ करते थे 2000 के पहले, तब हम लोग यूज़ करते थे वेब 1.0। वेब 1 में क्या था कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो, बट आप कमेंट नहीं कर सकते थे, आप डेटा को अपलोड नहीं कर सकते थे, ऐसी ही कुछ दिक्कत थी। तो वेब 1.0 में डेटा को लेकर के कुछ यही सब दिक्कतें आ रही थी और जो डेटा था वो भी बहुत स्लो चलता था। फिर उसके बाद आया 2.0। अब 2.0 में क्या था, आप उसमें डेटा को पढ़ सकते हो और उसके साथ साथ डेटा को अपलोड भी कर सकते हो। बट आज के टाइम में दिक्कत क्या आती है कि डेटा ही सब कुछ होता है। आज के टाइम में डेटा ही मनी है। जिसके पास डेटा है, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे गूगल हो गया, और भी बहुत ढेर सारी इंटरनेट कंपनीज हैं, इनके पास डेटा है जो ये अपने डेटा के थ्रू एड्स चलाते हैं
और उसी एड्स के थ्रू ये रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। और इतना अच्छा खासा ये लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि जो आज के टाइम मैकेनिकल कंपनी है वो भी इतना नहीं जनरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास डेटा है। अब अगर डेटा ही मनी है, डेटा ही पैसा है, डेटा ही सब कुछ है, तो अब बात शुरू होती है डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के। अब वेब 2.0 में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो हमारा डेटा था वो एक ही सर्वर पर स्टोर होता था। तो अगर वो सर्वर हैक्ड हो गया या हमारी इंफॉर्मेशन लीक्ड हो गई तो जो हमारे पास डेटा के फॉर्म में एक रेवेन्यू जनरेट करने का मौका था वो तो ख़त्म हो गया, चला गया अपने हाथ से। तो इसलिए डेटा को सिक्योर करना तो बहुत ही ज़रूरी रह गया था। तो इसमें दिक्कत क्या थी, अब किसी के बंदे के अकाउंट से पैसे लिए जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, किसी के गूगल इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, किसी कोई सेलिब्रिटी हो गया उसका पता चल रहा है कि आज ट्विटर हैक्ड हो गया। तो ऐसा क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि हमारा डेटा ट्विटर के पास है, फेसबुक के पास है या किसी के भी पास है, जो भी कंपनी अपने पास एक डेटा रखती ही है। बट अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा डेटा है वो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक सर्वर पर ना रहे, हमारा डेटा अलग अलग सर्वर के पास रहे और हमारे डेटा को 5000 6000 सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उस केस में हमारा उसका डेटा को हैक करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी एक सर्वर को तो आसानी से हैक कर सकता है, मगर अगर बात हो 5000 6000 सर्वर को एक साथ हैक करने की तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये सब की बात तो छोड़ी दो, उसको तो ये भी नहीं पता चलेगा हमारा जो डेटा है वो कहाँ पर है, छोटी छोटी फाइल में। और उसकी जो कस्टडी होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होगी, ना किसी कंपनी के पास होगी और ना ही किसी हैकर्स के पास। तो इस केस में हमारा जो डेटा होगा बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। और जो बंदे इसको प्रोसेस करेंगे अपने कंप्यूटर के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, उनको पॉइंट भी मिलेंगे कुछ ऐसा रिवॉर्ड जैसे अभी माइनिंग में होता है। तो इससे क्या होगा कि उस बंदे की भी इनकम होगी और जो हमारा डेटा है वो भी सिक्योर रहेगा। तो आने वाले टाइम में जो इंटरनेट की दुनिया को बदल देने वाला, इसमें कुछ सारे प्रोजेक्ट है जैसे कि फाइल टोकन हो गया जो क्लाउड स्टोरेज के ऊपर काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज के ऊपर काम करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट वुड बी अ नेक्स्ट एवोल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी एंड इंटरनेट। और दूसरा हो गया वेब 3.0 जो डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, वो है ICP मतलब इंटरनेट कंप्यूटर। वो वेब 3.0 इंटरनेट के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा है जहां पर आप अपने ऐप डाल सकते हो डिसेंट्रलाइज तरीके से, सब कुछ डिसेंट्रलाइज होगा। वेब 3.0 का मेन रीज़न यही है कि जो डेटा की कस्टडी है वो ना तो किसी कंपनी के पास होनी चाहिए, ना किसी हैकर्स के पास होनी चाहिए। वो जिसका डेटा है उसकी कस्टडी उसी के पास होनी चाहिए, जैसे SMS बिटकॉइन। तो चलो आगे और भी ज़्यादा डिटेल में इसकी बात करते हैं। अभी आज के टाइम में फाइलकॉइन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और जो यूट्यूबर्स होते हैं वो भी फाइलकॉइन को ज़्यादा नहीं दिखाते क्योंकि वो उस कॉइन में घुसते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा होती। जैसे डोज कॉइन के ऊपर आपको हर बंदा मिलेगा। आज के टाइम में हर एक यूट्यूबर डोज के बारे में बात कर रहा है जो कि क्रिप्टो में जुड़ा हुआ है। अगर फाइलकॉइन में मेरे हिसाब से बात करी जाए तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत ज़्यादा गुना में चेंज कर देगा। 200%, 100%, 300%, 500%, 1000% भी रिटर्न दे सकता है ये आने वाले टाइम पर। भले ही आज फाइलकॉइन बहुत नीचे मिल रहा है, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, मगर अगर इसका फ्यूचर देखें और विज़न के हिसाब से अगर इनमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसका केस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम लोग किसी कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें उस कॉइन की 2-3 चीज़ें तो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि आज के टाइम में वो कर क्या रहा है, उसकी मार्केट में रैंकिंग क्या चल रही है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका ऑल टाइम हाई कितना गया है
उसका ऑल टाइम लो कितना गया है और अभी आज के टाइम वो कितना प्रॉफिट में चल रहा है और आने वाले टाइम में इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी आज के टाइम में फाइलकॉइन के बारे में लोगों को इतना पता नहीं है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो 3.0 का है और अभी उसको आने में काफ़ी टाइम है। अभी उसको आने में 2 साल 3 साल भी लग सकता है। अभी अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो मीम कॉइन में बहुत बड़ा बूम आया था। हर मीम कॉइन 1000%, 200%, 500%, 600% का रिटर्न दे रहा था। जैसे डॉज कॉइन हो गया, फ्लोकिनो हो गया, सीबा हो गया, इन सभी मीम कॉइन ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद NFT प्रोजेक्ट का बूम आया, तभी उस टाइम में सोलाना ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया क्योंकि वो भी NFT पे काम करता है। फिर उसके बाद आई थी मेटावर्स प्रोजेक्ट की, जैसे सैंडबॉक्स हो गया, LA हो गया और गाला हो गया। इन लोगों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और अब जो आने वाला टाइम है वो है 3.0 का। वेब 3.0 पूरी इंटरनेट दुनिया को पलट के रख देगा, एकदम टोटली, एकदम कम्प्लीटली, बिल्कुल डिफरेंट इंटरनेट। अब अगर बात कर लो 2G के ज़माने में, तो जब जियो नहीं था तब 2G में लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जब जियो आ गया तब लोगों को पता चला कि क्या से क्या है, क्योंकि वो एक अलग बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट है। आज के टाइम में कॉइन मार्केट कैप में जो फाइल की रैंकिंग है वो है 37, मतलब ये टॉप 50 कॉइन में ही आता है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो आने वाला टाइम है उसमें ये टॉप 10 रैंक भी एक्वायर कर लेगा। अब अगर हम लोग फाइल कॉइन की टोटल सप्लाई के बारे में बात करें तो ये है 13,59,98,874 फाइल कॉइन और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी सेम ही है। जितनी भी टोटल सप्लाई है वो ऑलरेडी सेल हो चुकी है मार्केट पर और ये जो मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, ये डिमांड और सप्लाई का है। अब मान लो जैसे फाइल कॉइन $1 का है, जो कभी नहीं था लेकिन फिर भी मान लो, तो जो बंदा जिसके पास ये कॉइन है वो अगर बेचेगा तो $1.2, $20 का तो बेचेगा ही, और जो खरीदने वाला होएगा वो कुछ तो महंगा उसको मिलेगा, तभी तो बेचने वाला बंदा कमाएगा। तो जिसकी वजह से इसकी जो सप्लाई है, जो इसका प्राइस है वो ऑलरेडी बढ़ता ही चला जाएगा। अब अगर फाइल कॉइन के ग्रोथ रेट पे नज़र डालें तो इसका ग्रोथ रेट 252.26 चल रहा है। तो जब वेब 3.0 आएगा तब क्या रेट होगा इसका आप समझ सकते हैं। अब अगर फाइल कॉइन के लो के बारे में बात करें तो वो $1.83 2 साल पहले था और अगर इसकी हाइट ऑल टाइम हाई की बात करें तो $237। अब अगर जिसने 1.83 में ख़रीदा था और वही अगर वो 2.32 में बेचेगा तो सोच लीजिए उसका कितना मुनाफा हो जाएगा। आप खुद देख लो, 2 साल पहले 1.83 ये था चल रहा था और उसके भी 8 मंथ पहले $237, यानी मुश्किल से 1.5 साल में या 1.5 साल से कम में ही 1 साल 4 महीने में इसने 200 गुना का ज़्यादा मुनाफा दिया। अब इससे भी अच्छा मुनाफा कोई भी कॉइन क्यों ही देगा आपको। और ये तो कुछ भी नहीं, ये कॉइन इतना ही नहीं, ये $7,000 भी क्रॉस करेगा। अभी का जो इसका रेट है वो है $40। ये सब बात तो छोड़ो, जब ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा, जैसे अभी 237 था, तो इसमें भी हम लोगों के 5 गुना 6 गुना तक प्रॉफिट मिल सकता है और ये शॉर्ट टर्म में भी हमें अच्छा मुनाफा दे सकता है। टोटल 125 एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है।
तो जब इसमें पंप आएगा या फिर किसी नई एक्सचेंज पर लिस्ट होएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर आपके मन में अगर अब ये चल रहा हो कि क्या ये बिटकॉइन को भी बीट कर सकता है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये बिल्कुल नहीं बीट कर सकते, क्योंकि बिटकॉइन एक फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, उसने ही सबकी स्टार्टिंग करी है और उससे बहुत ढेर सारी चीज़ें आज भी चल रही हैं और ना ही ये इथेरियम को बीट कर सकता है जल्दी। मगर अगर हम लोग बात करें थर्ड नंबर पे, तो ये थर्ड रैंक ला सकता है, ये थर्ड नंबर पर आ सकता है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। अब मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेब 3.0 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जब ये आएगा तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फाइलकॉइन ही थर्ड नंबर पर आ सकता है, आईसीपी हो गया, कुसामा हो गया, ये भी एक अच्छी पोजीशन ले सकते हैं, एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरे इंटरनेट जगत को ही चेंज करने में काम कर रहा है और ये सारे ही कॉइन इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। फाइलकॉइन आप जानते ही स्टोरेज के लिए काम कर रहा है। सो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।